प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष कहते भाई हम आपकी गारंटी क्यों मान लें, हम आपकी गारंटी क्यों माने और हम रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी की गारंटी क्यों ना माने, जिस पार्टी को पंकज शर्मा जी फुल ऑन सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात क्यों ना माने। वो कहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को 2 बार मौका दिया, तीसरी बार भी दे देंगे। वो कहते हैं नहीं देंगे। पंकज शर्मा जी कहते हैं कांग्रेस को देंगे। पंकज शर्मा जी कहते हैं उनकी पार्टी, जिस पार्टी को वो समर्थन करते हैं, कि एक एक चीज को उधेड़ रहे हैं। पंकज शर्मा जी, अगर ध्यान से समझे आप उस न्याय पत्र को, एक एक चीज जो 10 साल में बुनी है, वो कह रहे हैं एक एक चीज को उधेड़ देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे जो भी बीजेपी ने किया। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जी आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रेम जी जी, क्या उधेड़ देंगे? वो 80 करोड़ लोगों का राशन बंद कर देंगे, 4 करोड़ लोगों का मकान ढहा देंगे, 10 करोड़ लोगों से जो है रसोई गैस छीन लेंगे, 13.5 करोड़ लोगों के जो है नल का कनेक्शन काट देंगे, जो 48 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुले जनधन खाते में बंद करा देंगे, 52 करोड़ लोगों को जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है उसको बंद कर देंगे, जिन लोगों को 2.8 करोड़ इनको सौभाग्य योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है वो काट देंगे। ये करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग। कीप मी ऑनेस्ट। ये करने का अवसर भारत की जनता कांग्रेस को नहीं देने वाली है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि कांग्रेसी झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। आज ही पंकज शर्मा जी को श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे इस देश में सुई नहीं बनती थी। इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? पंकज शर्मा और उनके साथी तथा कथित बुद्धिजीवियों ने इस देश में झूठ बोलने के अलावा कुछ किया है क्या? अरे साहब, जिस देश में ईस्ट का मैनचेस्टर रहा हो, कानपुर मुंबई की मिले बिना सुई के जो है वो मिल चलती थी। ये नेहरू के जो है बुद्धिहीन प्रवक्ता ही नेहरूवादी इस तरह की बातें कर सकते हैं। जिस देश में स्वयं शशि थरूर की अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि 18वीं सदी में हम सबसे बढ़िया शिप बनाते थे, ढाका में सबसे बढ़िया मलबल बनाते थे, जिस देश में टाटा ने जो है एयरलाइंस स्वतंत्रता के पहले प्रारंभ कर दी थी, जो स्टील का उत्पादक देश था, करे सुई नहीं बनती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे, पूरी कांग्रेस का इकोसिस्टम इतनी बेशर्मी से झूठ बोलता है। इस बेशर्मी को इस देश की जनता पहचानती है। इसीलिए जैसे ही इस देश में साक्षरता की दर 50% हुई, कांग्रेस साफ हो गई, 54 सीट पे आ गई। अब साक्षरता दर 75% है। कांग्रेस 10-20 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ बोला, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो उसके झूठ को लोग पहचानते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, स्वतंत्रता आंदोलन के समय स्वराज प्राप्त होगा, तो यही 3 बातें कहते थे ना। कितने मकान, पंकज शर्मा जी बड़े विद्वान हैं, संख्या बता दें कि कितने मकान 1947 से लेकर 2014 के बीच 60 वर्षों तक शासन में कांग्रेस रही, कितने मकान बनाए, गरीबों के कितने मकान दिए, गरीबों को मुफ्त में मकान दिए जाने की संख्या गिना के जाए आज, कितने घरों में जो है उन्होंने जो है मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया, संख्या गिना के जाए, कितने जगह हर घर नल से जल पहुंचाया, संख्या गिना के जाए। पूरे जो है ये डीबीटी की बात करते थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 2012-13 में कितने खाते थे साहब इस देश में? गरीब आदमी बैंक जाने से डरता था। ये शोषण की पराकाष्ठा नेहरूवियन अर्थव्यवस्था की थी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब खाते खोलना शुरू किए तो कहा खातों में पैसा कहाँ होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर इतने खाते ना खुले होते तो गरीबों को कोरोना के समय सहायता कैसे मिलती। कांग्रेसी तो राजीव गांधी कहते थे 1985 में कि 1 रुपया मैं भेजता हूं 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। तो ये जो आप समझिए 30 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो 8 वर्षों में हुआ, मैं बाकी 2 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, उस 30 लाख करोड़ में से 85% के हिसाब से 25 लाख करोड़ जो है वो पंकज शर्मा जिस इकोसिस्टम को हमेशा सपोर्ट करते हैं उस इकोसिस्टम पचा जाता। इस देश में गरीबों को आज एलपीजी गैस कनेक्शन कैसे मिली? क्योंकि 4 करोड़ जो नकली इनके जो है फर्जी जो गैस कनेक्शन चलते थे वो बंद हो गए। इस कारण हुआ। राशन कार्ड जो पैदा ही नहीं हुआ उसका राशन कार्ड बना दिया। कांग्रेसी राशन अपने घर ले जाके बेच रहे थे काला बाजार में।
बाजारों जिस जिले में जितना अनाज पैदा नहीं होता था उससे अधिक वहां की मंडी में जो है वो अनाज बिक जाता था। तो इस तरह के सारे फर्जीवाड़े मोदी जी ने रोककर जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया और उसी के कारण जो है आज भारत की जनता मोदी जी के समर्थन में प्रचंड जनादेश देने के लिए आतुर है। पंकज जी बताइए ना, क्या सिर्फ जो जो मोदी ने किया है उसको उधेड़ देंगे तो भारत का भविष्य अच्छा हो जाएगा? व्हाट इज कांग्रेस प्रॉमिसिंग? पंकज जी 10 वर्षों में जो कुछ भी गलत हुआ उसको बदलने में क्या बुराई है? अगर दिल्ली को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, मणिपुर को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, पुदुचेरी को न्याय मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, दलितों को, वंचितों को, आदिवासियों को अगर उनके हक मिलने चाहिए तो मिलने चाहिए, जल जंगल और ज़मीन का जो मसला है वो सुलझना चाहिए तो सुलझना चाहिए। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें उधेड़ने की कौन सी बात है? अब पहले तो प्रेम शुक्ल जी ये तय कर लें। अभी तो वो कह रहे थे कि नेहरू जी के पहले से और नेहरू जी के बाद भी इतने बढ़िया पानी के जहाज बनते थे, इतनी अच्छी मलमल बनती थी। कभी कहते हैं कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, जो कुछ हुआ वो 2014 के बाद हुआ। हम लोग तो शुरू से ये कह रहे हैं कि इस देश में हमेशा से बहुत अच्छे काम होते रहे हैं, लेकिन अब ये एक नई परंपरा शुरू हुई है। वो परंपरा ये है कि 2014 में जब अवतरण हुआ महामना का, उसके बाद ही इस देश में कुछ होना शुरू हुआ और 2014 के पहले जो कुछ हुआ था उसको सिरे से खारिज करना शुरू किया गया। हर चीज़ को बदल दिया गया। योजना आयोग था, रहा वही, नीति आयोग बना दिया। सारे संवैधानिक संस्थाओं का पता नहीं क्या क्या किया, सारी सड़कों के नाम बदल दिए। लगने लगा कि जैसे लोक कल्याण मार्ग नाम रख लेंगे तो लोक कल्याण होने लगेगा। पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि 10 साल में किस तरह का लोक कल्याण हुआ। दमन का जो दौर चला इस 10 साल में, अगर आने वाली विपक्ष की सरकार ये कहती है कि हम उस दौर को बंद करेंगे अपने न्याय पत्र में और सबको न्याय देंगे, तो उसमें क्या गलत कहती है? इसमें क्या ऐतराज़ होना चाहिए? क्या विपक्ष को इस देश में राजनीति करने का कोई हक नहीं होगा? आप कांग्रेस मुक्त भारत की स्थापना करना चाहते थे, फिर आप विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना करने में लग गए। विपक्ष के प्रति आपके मन में जो अनादर का, और अनादर का नहीं नफरत का जो भाव है, वो इस देश के लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। अगर लोग नरेंद्र भाई मोदी को वोट देने के लिए, उनको पूरा जन समर्थन देने के लिए इतने ही उत्सुक होते तो भारतीय जनता पार्टी को अपने मौजूदा सांसदों में से 101 के टिकट नहीं काटने पड़ते। 101 टिकट काटे अपने मौजूदा सांसदों के। कांग्रेस से जो लोग गए भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे 20 लोगों को उम्मीदवार बनाया, पता नहीं किस किस को क्या क्या दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक शून्य पैदा हो गया है, जो एक शून्य की हालत है, और लोकप्रियता का आपको बीजेपी में शून्य दिख रहा है, हताशा में नहीं, आपको बीजेपी में शून्य दिख रहा है और कांग्रेस में नहीं। ये अपने आप में एक बहुत एक बड़ी चीज है। मेरे पास